हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगिनर चैनल, जो कि यूट्यूब की एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड चैनल है। और आज की जो हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है हमारी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इससे पहले ही हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि हमने कुछ दो टॉपिक्स कवर किए थे। एक तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन, दूसरा रेलेवेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इसके बगैर भी हमने कुछ सीरीजेस ऑलरेडी कंप्लीट किए, जैसे ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, इंटरनेशनल बिजनेस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेनी मोर, जो आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिलेगा और ऊपर आई बटन में भी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न और आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उम्मीद है आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, जो कि है लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी, या इसको हम कहते हैं पायरामिड ऑफ स्ट्रैटेजी या स्ट्रैटेजी पायरामिड। ठीक है, इसमें आपके 3 टोटल लेवल्स आते हैं। एक तो आपका आता है कॉर्पोरेट लेवल, सबसे निश और टॉप। ठीक है, सबसे टॉप लेवल की आती है कॉर्पोरेट लेवल। उसके बाद आता है बिजनेस लेवल, उसके बाद आता है ऑपरेशनल लेवल। ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल वन ऑफ द टफेस्ट, या हम कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल लेवल होती है, जिस पे जो वहाँ पे लोग होते हैं, चाहे वो सीईओ हो, आपका सीईओ हो, सीटीओ हो, आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, तो वो सारी कॉर्पोरेट लेवल होती है। ठीक है, उसके बाद आता है बिजनेस लेवल। ठीक है, और उसके बाद आता है ऑपरेशनल लेवल। जब आपको एग्जाम में अगर आपको एक क्वेश्चन आया तो आपको बिल्कुल ऐसे ही एक पायरामिड बनाना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, उसके बाद हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे ताकि आपको पहले समझ आए कि कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, ऑपरेशनल लेवल होता क्या है। उसके बाद हम एक एक करके इनको डिफाइन करेंगे। तो पहला जो है वह कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। ये जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी है, ये ऐसी लेवल है जो कि हमें फाउंडेशन क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं, जैसे कि व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू अचीव। दूसरा आता है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी क्या होता है? ये वो लेवल है जो कि फोकस कर रही होती है, जिसका कि मेन फोकस होता है कैसे हम वो अचीव करेंगे। ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट दोज, या हाउ वी आर गोइंग टू अचीव दोज थिंग्स। कॉर्पोरेट लेवल आपको बताती है व्हाट यू वांट टू अचीव, बिजनेस लेवल आपको बताती है हाउ यू आर गोइंग टू अचीव दोज थिंग्स। फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी आपको बताती है कि हाउ यू हैव टू फोकस, how you have to focus on how you are going to achieve those targets। तो ये फंक्शनल लेवल जो होता है, बेसिकली हम इसको कह सकते हैं डे टू डे। ठीक है, हर दिन ये लेवल आपको, जैसे कि आपको हर दिन का टास्क दिया जाएगा, आपको हर दिन का टारगेट दिया जाएगा, तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। अब हम एक एक करके इनको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। पहला जो आएगा वो आएगा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी क्या होता है? बेसिकली कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी ये वो लेवल ऑफ स्ट्रैटेजीज है जो कि टॉप लेवल ऑफ जो भी ऑर्गेनाइजेशन की क्रीम होती है, या फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, जो कि आपका सीईओ होता है या टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, वो ये स्ट्रैटेजीज बनाती है और ये हाई लेवल आइडियाज़ होते हैं इसमें। ठीक है, जनरली जो है ये जो ग्रुप होता है इसमें, ठीक है, तो ये क्योंकि इनको पता होता है कि अंडरस्टैंड इनको पूरा हो गया होता है कि क्या ये कंपनी है, हमारे क्या बेसिक गोल्स है, क्या हमारा स्ट्रैटेजिक अलाइंसेस है, कहाँ पे हम फ्यूचर में होंगे, कैसे हमें वहाँ पे पहुँचना है, तो वो सारी चीज़ें इसमें जो है आपको डिस्कस की जाती है। वो है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। ठीक है, और ये जो है ये एक ब्रॉडर लेवल होती है। ठीक है, जैसे कि ये बहुत ही बड़ी लेवल की स्ट्रैटेजी होती है। ये ऐसे नहीं कि हर दिन आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, हर हफ्ते आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। नो, ये मोर प्रैक्टिकल, मोर कॉन्सेप्चुअल, मोर फ्यूचरिस्टिक। ठीक है, ये मोर प्रैक्टिकल, मोर कॉन्सेप्चुअल एंड मोर फ्यूचरिस्टिक होती है दैन अदर लेवल ऑफ स्ट्रैटेजीज। और ये यूजुअली 3 से 5 साल के टेन्योर के लिए बनाई जाती है। ठीक है, जैसे कि आपको सुबह एक टारगेट दिया जाएगा कि आपको जो है शाम तक फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज़ की सेल करनी है। भले ही आपको 5000 रुपीज़ नहीं होगा, 4000 रुपीज़ होगा, तो आपको मैनेजमेंट कुछ नहीं कहेगा, बट ये 5 साल का या 3 साल का जो टेन्योर होगा, इसमें आपको अचीव करना है अपने टारगेट्स, या अगर डिविएशन होगी भी तो बहुत ही मिनिमल होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में, क्योंकि इनको पता होता है कि इनके कॉम्पिटिटर्स कौन है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या प्रमोशंस कर रहे हैं, वो क्या एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, क्या डिस्काउंट्स दे रहे हैं, क्या ऑफर्स दे रहे हैं, अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक है, दूसरा आता है इसमें आपको बिजनेस स्ट्रैटेजी लेवल। बिजनेस स्ट्रैटेजी लेवल क्या होता है? ये सेकंड टायर स्ट्रैटेजी आता है, यानी कि आपको जो कॉर्पोरेट लेवल है उससे नीचे।
राइट, उससे नीचे आपको ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजीज बनानी होती है कि कैसे हम गोल्स अचीव करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो है यहाँ पे डिस्कस की जाती है, जैसे कि आपको कैसे अपने गोल स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट के अचीव करने हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ, जो बिजनेस स्ट्रैटेजी लेवल होती है, यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करना है कि ये ज़्यादा यूजफुल उनके लिए होती है जिनके एक से ज़्यादा मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं। लेट सपोज कोई एडटेक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो इनका एक जो है वो लाइक फॉर एग्जांपल एक ब्रांच जो है वो डेटा साइंस के रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा ब्रांच जो है वो है आर्किटेक्चरल के रिलेटेड, आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग। तो इनका अलग अलग फॉर एग्जांपल स्ट्रैटेजीज होगा, अलग अलग गोल्स होगा, अलग अलग सर्विसेज होगा, अलग अलग प्रोडक्ट्स होगा, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट। तो वहाँ पे क्या होता है, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये आप नॉर्मल बिजनेस में भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा कहाँ पे ये देती है, जहाँ पे कि अलग अलग लाइक फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा आपके बिजनेस यूनिट्स है, ठीक है। तो तीसरा जो हमारा है वो है फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी क्या होता है, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी वो है जो कि आपको बिल्कुल ऑपरेटिंग एंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। इसको अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ये एक टैक्टिकल डिसीजन, इनको हम कहते हैं कि ये टैक्टिकल डिसीजंस होते हैं, ठीक है। ये आपको दे आर मोर कंसर्न कि आप कैसे वो जो वेरियस फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो आप कैसे अचीव करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको सिंपली भाषा में कहा था स्टार्टिंग में ही, इसमें आपको डे टू डे वर्क ऑफ एम्प्लॉयज़ देखना होता है, उनका टारगेट्स देने हैं, टास्क्स देने हैं और उनसे वो कंप्लीट कराने हैं, और जितना कम डिविएशन हो सके उतना आपको करना है। अगर टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे हैं तो जितनी कम डिविएशन होगी उतना ही ज़्यादा बेटर है, जितनी ज़्यादा डिविएशन होगी उतना ही वर्स्ट रहेगा वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। इसमें यूजुअली आपका मार्केटिंग आता है, फाइनेंस आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, ह्यूमन रिसोर्स आता है एंड मेनी मोर, ठीक है। तो ये जो है ये तीनों स्ट्रैटेजी, और ये जो है ये फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी, ये बहुत ही मोस्ट प्रोबेबली ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। तो हम मुझे उम्मीद है मैंने आपसे तीनों शेयर किए हैं, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक ए वीडियो ओवर इट अगेन। तो जो अगर कोई डाउट है, क्वेरी होगा तो आप यहाँ पे भी बता सकते हैं या आप हमारे इंस्टा हैंडल पे भी बता सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।